बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इकराम सवेद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है और हर साल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्क्स का। गिवन द इनपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड फाइनल डिमांड वेक्टर। हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स मौजूद है। ए इज़ इक्वल टू 0.3, 0.4, 0.1। इसको इस तरह भी कह सकते हैं 0.5 या 0.2, 0.6, 0.1, 0.3, 0.1। डी इज इक्वल टू 20, 10, 30। फाइंड आउट द करेक्ट आउटपुट लेवल ऑफ द 3 इंडस्ट्रीज़। अब हम सपोज करते हैं हमारे पास 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, X1, X2, X3। इनकी जो करेक्ट पैदावार है, आउटपुट है, उनको मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। x इज इक्वल टू टी का ट्रांसपोर्ट ज़र्ब डी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं टी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 1 ओवर टी का डिटर्मिनेंट ज़र्ब एडजेंट टी ज़र्ब डी। देखिए इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक पहले हम टी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए मैट्रिक्स मौजूद है। अब हम ए मैट्रिक्स को टी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, टी मैट्रिक्स यानी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का फार्मूला लिखते हैं। टी इज इक्वल टू आई माइनस ए। आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं या लिखते हैं। टी इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए, यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें से ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को लेस करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को लिखते हैं 0.3, 0.4, 0.1, 0.5 यहाँ पे लिखते हैं 0.5। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को 0.2 और 0.6, 0.6 भी कह सकते हैं, 0.6 भी कह सकते हैं, 0.1, 0.3 और 0.1। टी इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो तमाम जो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी माइनस की हो जाती हैं। 1 माइनस 0.3 तो हमारे पास बचता है जी प्लस का 0.7। 0 में से ये माइनस है, 0 में से -4 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.4। 0 में से माइनस को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का हो जाता है 0.1। 0 में से लेस करेंगे 0.1 को तो माइनस का आता है हमारे पास 0.1। अब 0 में से लेस करते हैं माइनस के 0.5 को तो माइनस का आता है 0.5। 1 को लेस करते हैं माइनस के 0.1, 1 प्लस का है और माइनस के हमारे पास 0.2 तो प्लस का हमारे पास बचता है जी 0.8। अब 0 में से लेस करते हैं माइनस का हमारे पास 0.6। जब 0.6 में से 0 को लेस करेंगे तो माइनस का आता है 0.6। अब 0 में से माइनस का लेस करते हैं 0.1 तो माइनस का आता है 0.1। 0 में से लेस करेंगे माइनस का 0.3, ये वाला माइनस जो अंदर मल्टीप्लाई होता है तो तमाम वैल्यूज़ ये माइनस की हो जाती हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.3। 1 में से लेस करेंगे माइनस के 0.1, 1 प्लस का है और माइनस का है हमारे पास 0.1 तो प्लस का आता है हमारे पास 0.9। अब देखें ये हमने टी मैट्रिक्स एंड टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को बना लिया है। अब हम टी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर टी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। अगर टी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो इस क्वेश्चन को हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टी मैट्रिक्स। टी इज इक्वल टू 0.7 माइनस का 0.4 माइनस का 0.1 माइनस का 0.5 प्लस का 0.8 और माइनस का 0.6।
माइनस का 0.1, माइनस का 0.3 और प्लस का 0.9। टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये प्लस का 7, पहली रो पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिख लेंगे। एग्ज़ाम में भी आपने ऐसे ही स्टेप करने हैं। 0.8, माइनस का 0.6, माइनस का 0.3, प्लस का 0.9। माइनस का 0.4 है, यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.4। पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। माइनस का 0.5, माइनस का 0.6, माइनस का 0.1 और प्लस का 0.9। माइनस 0.1, पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। माइनस का 0.5, प्लस का 0.8, प्लस का 0.8, माइनस का 0.1 और माइनस का 0.3। टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0.7। 0.9 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0.72। 0.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों नफ़ी के हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूला वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 0.18, प्लस का 0.4। 0.9 को माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नफ़ी का आता है हमारे पास 0.45। माइनस के 0.1 को माइनस के 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो नफ़ी का आता है हमारे पास 0.06 माइनस 0.1। 0.3 को 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.15। माइनस के 0.1 को प्लस के 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूला वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.08। टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0.7। 0.72 में से जब 0.18 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है 0.54 प्लस 0.4, माइनस का है हमारे पास 0.45 और माइनस का है 0.06, तो इन दोनों को जमा करेंगे और अलामत जो है ना वो माइनस की लगाएंगे, तो माइनस का आता है हमारे पास 0.51, माइनस 0.1, प्लस का है हमारे पास 15 और प्लस का है हमारे पास 0.08, इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लस का 0.23। यहाँ पे लिख लेते हैं टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0.7 को 0.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.378, प्लस के 0.4 को माइनस के 0.51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 204। माइनस के 0.1 को प्लस के 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 0.023। टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का है जी 0.378 यानी 378 में से माइनस करेंगे 0.204 यानी 204 को लेस करेंगे और लेस करेंगे 0.023, तो हमारे पास प्लस का जो बचता है 0.151। टी का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, अर्जेंट टी फाइंड करते हैं। अर्जेंट टी फाइंड करने के लिए यानी हम टी के कोफैक्टर्स बनाते हैं।
टी के कोफैक्टर्स को बनाने के लिए मैं कोफैक्टर्स का फार्मूला लिखता हूँ। अगर आप लोगों को ये फार्मूला आसानी से समझ आ जाता है तो क्वेश्चन को एग्ज़ाम में समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप लोगों ने फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले टी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0.151। टी मैट्रिक्स का जो कोफैक्टर्स बनाएंगे उसका फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं T11 पहला प्लस का होता है, पहली रो पहला कॉलम, फिर माइनस का T12 पहली रो दूसरा कॉलम, फिर माइनस के बाद फिर प्लस T13 पहली रो तीसरा कॉलम, प्लस के बाद फिर माइनस T21 दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस के बाद फिर प्लस T22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, प्लस के बाद फिर माइनस T23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर माइनस के बाद प्लस T31 तीसरी रो पहला कॉलम, प्लस के बाद माइनस T32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस के बाद फिर प्लस T33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये टी मैट्रिक्स है, इसके कोफैक्टर्स बनाएंगे। फार्मूला देखते हैं, जमा नफ़ी जमा नफ़ी जमा नफ़ी जमा नफ़ी जमा। फार्मूले के मुताबिक टी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स मालूम करते हैं। पहले हमारे पास प्लस का T11 इज इक्वल टू प्लस पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखते हैं। 0.8 माइनस का 0.6 माइनस का 0.3 और प्लस का 0.9 इज इक्वल टू प्लस फार्मूले वाला 0.9 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.72 आता है। माइनस के 0.3 को माइनस के 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 0.24 इज इक्वल टू जमा प्लस के 0.72 में से माइनस करते हैं, लेस करते हैं 0.4 को, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.54। प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, तो प्लस का आएगा 0.54। ये हमने T11 की वैल्यू को फाइंड किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 0.54। फार्मूले के मुताबिक प्लस के बाद फिर आता है माइनस, माइनस पहले लिखेंगे T12 पहली रो दूसरा कॉलम इज इक्वल टू माइनस। देखें अब पहली रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का 0.5 माइनस का 0.6 माइनस का 0.1 और प्लस का 0.9 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला 0.9 को माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है 0.45। माइनस के 0.1 को माइनस के 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है 0.06 इज इक्वल टू माइनस माइनस के 0.45 है और माइनस का है 0.06। इन दोनों को जमा करेंगे और अलामत माइनस की लगाएंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, तो हमारे पास आता है 0.51 माइनस का। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.51। यहाँ पर लिखते हैं 0.51। ये हम टी के कोफैक्टर्स बना रहे हैं और उसके ये आंसर हैं। उसके बाद देखते हैं जी, माइनस के बाद आता है प्लस T13 पहली रो तीसरा कॉलम इज इक्वल टू प्लस। अब देखें पहली रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का 0.5 0.8 माइनस का 0.1 और माइनस का 0.3 इज इक्वल टू
प्लस फार्मूले वाला माइनस के 0.3 को माइनस के 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.15। माइनस के 0.1 को प्लस के 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो जमा का आता है हमारे पास 0.08 इज इक्वल टू प्लस 0.15 प्लस 0.08, इनको जमा करते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लस का 0.23। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा जमा क्या होता है जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.23। ये हमने आंसर फाइंड किया है T13 पहली रो और तीसरे कॉलम का, यहाँ पे लिखेंगे 23 का ये आंसर है। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। जमा के बाद क्या आता है नफ़ी T21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम इज इक्वल टू माइनस। अब देखें ये दूसरी रो है हमारे पास, दूसरी रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचेंगी वो लिखेंगे। माइनस का 0.4, माइनस का 0.4, माइनस का 0.1, माइनस का 0.3, माइनस का 0.3 और माइनस का प्लस का 0.9 इज इक्वल टू फार्मूले वाला माइनस। प्लस के 9 को माइनस के प्लस के 0.9 को माइनस के 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी माइनस का 0.36। माइनस के 0.3 को माइनस के 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो हमारे पास आता है 0.03 इज इक्वल टू नफ़ी फार्मूले वाला नफ़ी का 0.36 और माइनस का 0.03, तो माइनस का आता है 0.39। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है जी हमारे पास 39। ये हमने आंसर फाइंड किया है T21 दूसरी रो और पहले कॉलम का। यहाँ पे लिखते हैं 0.39। फार्मूले को देखते हैं T22 माइनस के बाद आता है प्लस, दूसरी रो दूसरा कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं उसको स्किप कर देंगे। ये दूसरी रो है हमारे पास और ये दूसरा कॉलम है, उसकी वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। 0.9 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है हमारे पास 0.63। माइनस के 0.1 को माइनस के 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो हमारे पास नफ़ी का आता है 0.01 इज इक्वल टू जमा फार्मूले वाला 0.63 में से लेस करते हैं माइनस 0.01, तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.62। जमा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा 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 होता है, तो 0.62 आता है। ये हमने T22 दूसरी रो और दूसरे कॉलम का आंसर फाइंड किया, यहाँ पे लिखेंगे 0.62। फार्मूले के मुताबिक देखते हैं जमा के बाद फिर क्या आता है नफ़ी, दूसरी रो तीसरा कॉलम इज इक्वल टू नफ़ी। दूसरी रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, दूसरी रो और ये लास्ट वाला कॉलम उसकी वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे। 0.7 माइनस का 0.4 माइनस का 0.1 माइनस का 0.3 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला माइनस के 0.3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी क्या होता है नफ़ी, तो माइनस का आता है 0.21। माइनस के 0.1 को माइनस के 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो नफ़ी का आता है 0.04 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला माइनस का है 0.21 और माइनस का है 0.04, इन दोनों को जमा करेंगे और साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का आता है हमारे पास 0.25। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.25, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 0.25
5। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। T31 नफ़ी के बाद क्या आता है, जमा T31, तीसरी रो पहला कॉलम इज इक्वल टू जमा, अभी हमारे पास क्या है, तीसरी रो और पहले कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे। मैंने इसका 0.4, मैंने इसका 0.1, 0.8 और मैंने इसका 0.6 इज इक्वल टू प्लस फार्मूले वाला 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी नफ़ी का है तो ये भी नफ़ी का है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो जमा का आएगा हमारे पास 0.24। अब मैंने इसके प्लस के 0.8 को मैंने इसके 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.08 इज इक्वल टू प्लस फार्मूले वाला 0.24 और प्लस 0.08, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो हमारे पास आता है जी 0.32। प्लस को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जमा 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 होता है, तो इज इक्वल टू 0.32, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.32। फार्मूले की तरफ चलते हैं जी। प्लस के बाद आता है माइनस T32, तीसरी रो दूसरा कॉलम इज इक्वल टू माइनस, यानी तीसरी रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करते हैं, ये तीसरी रो और दूसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे 0.7, 0.5, ये माइनस का है 0.5, माइनस का 0.1 और माइनस का 0.6 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला माइनस के 0.6 को प्लस के 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास माइनस का आता है 0.42, 0.5 को माइनस के 0.5 को माइनस के 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आता है हमारे पास 0.05 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला माइनस का है हमारे पास 0.42 और माइनस का है हमारे पास 0.05। इन दोनों को जमा करेंगे और अलामत जो होगी वो माइनस की होगी, साइन माइनस 0.47 आता है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का आएगा हमारे पास 0.47, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.47। आगे चलते हैं जी। नफ़ी के बाद फिर क्या आता है, जमा T33, तीसरी रो तीसरा कॉलम इज इक्वल टू जमा फार्मूले वाला, अब ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम की वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे, बकाया जो वैल्यूज़ बचती है वो लिखेंगे 0.7, माइनस का 0.4 और माइनस का 0.5 और 0.8 इज इक्वल टू प्लस फार्मूले वाला 0.8 को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का आता है हमारे पास 0.56, माइनस के 0.5 को माइनस के 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, तो माइनस का आता है जी 0.20 इज इक्वल टू प्लस फार्मूले वाला 0.56 में से लेस करते हैं माइनस के 0.20, तो हमारे पास आता है जी प्लस का 36, यानी 0.36, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 होता है, तो 0.36 आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.36। ये हमने टी के कोफैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। टी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर टी का डिटर्मिनेंट ज़र्ब एडजेंट टी। अब टी के जो कोफैक्टर्स हैं उसको एडजेंट में तब्दील करते हैं। एडजेंट में तब्दील करने के लिए तो रोज़ को हम कॉलम में तब्दील कर सकते हैं और कॉलम्स को रोज़ में तब्दील कर सकते हैं। एडजेंट टी इज इक्वल टू पहली रो को पहले कॉलम में तब्दील करते हैं 0.54, 0.51, 0.23,
दूसरे रो को दूसरे कॉलम में तब्दील करते हैं 0.39, 0.62, 0.25। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में तब्दील करते हैं 0.32, 0.47 और 0.36। अर्जेंट टी की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर लिया है और टी के डिटर्मिनेंट का जो आंसर है उसको भी हमने फाइंड कर लिया है। जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं अब उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं x इज इक्वल टू टी का इन्वर्स ज़र्ब d। x इज इक्वल टू टी का जो इन्वर्स है उसका फार्मूला लिखते हैं 1/, टी का डिटर्मिनेंट ज़र्ब अर्जेंट टी ज़र्ब d। x इज इक्वल टू 1/, टी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था 0.151 ज़र्ब अर्जेंट टी का, ये हमारे पास आंसर है, यहाँ पे पुट कर देंगे 0.54, 0.39, 0.32, 0.51, 0.62, 0.47, 0.23, 0.25, 0.36 ज़र्ब डी। डी की वैल्यूज़ को लिखते हैं 20, 10, 30, 20, 10, 30। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1/0.151। अब 0.54 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.54 ज़र्ब 20, 0.54 ज़र्ब 20, फिर प्लस का साइन आता है। 0.39 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.39 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर प्लस 0.32 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.32 ज़र्ब 30, 0.51 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.51 ज़र्ब 20, प्लस आता है। 0.62 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.62 ज़र्ब 10, 0.47 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 0.47 ज़र्ब 30, 0.23 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.23 ज़र्ब 20, प्लस 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.25, ये वाला 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 0.36 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 30। x इज इक्वल टू 1/0.151। 0.54 को 20 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10.8, प्लस 0.39 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.9। 0.32 को ज़र्ब करते हैं 30 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे 24.3। 0.51 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10.2, प्लस 0.62 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.2, प्लस 0.47 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 14.1।
0.23 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.6 प्लस 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.5। 0.36 को जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10.8। x इज इक्वल टू 1/0.151, 10.8 प्लस 0.9 प्लस 24.3, इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 24.3। 10.2 प्लस 6.2 प्लस 14.1, इन तीन वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30.5। 4.6 प्लस 2.5 प्लस 10.8, इन तीन वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 17.9। अब हम लिखते हैं x1, x2, x3। हमारे पास तीन इंडस्ट्रीज़ थी, इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 24.3 तो 24.3 आता है, बट्टे के नीचे 1 होता है 151, यानी 24.3 डिवाइडेड बाय 0.151। वन को 30.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30.5 आता है, तो बट्टे के नीचे 1 होता है। 1 को 0.151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.151 ही आंसर आता है, यानी 30.5 डिवाइडेड बाय 0.151। 1 को 17.9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 17.9 आता है, बट्टे के नीचे 1 होता है। 1 को 0.151 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.151। x1, x2, x3। 24.3 को 0.151 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 160.93। 30.5 को डिवाइड करते हैं 0.151 पे तो हमारे पास आंसर आता है 201.98। 17.9 को डिवाइड करते हैं 0.151 पे तो हमारे पास आंसर आता है 118.54। यहाँ पे लिखेंगे x1 की आउटपुट कितनी है। x1 इज इक्वल टू 160.93। x2 की आउटपुट कितनी है। x2 इज इक्वल टू 201.98। x3 की आउटपुट कितनी है, इज इक्वल टू 118.54। ये हमने तीनों इंडस्ट्रीज़ की करेक्ट आउटपुट मालूम की है। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।